प्रधानमंत्री मोदी अगले 25 साल में भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों की फहरिस्त में लाना चाहते हैं। टारगेट बड़ा है, काम चैलेंजिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यही सबसे बड़ी खूबी भी है। वो हमेशा ऐसे गोल सेट करते हैं जो असंभव लगते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जो बहुत मुश्किल दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इस टारगेट को अचीव करने के कुछ मंत्र भी दिए। इस रिपोर्ट में देखें। नई राह, नए संकल्प, नए सामर्थ्य। पीएम मोदी का मिशन 2047। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत इस वक्त भी बड़ी आर्थिक ताकत है। भारत $2.7 ट्रिलियन वाली दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास के कई पैमाने ऐसे हैं जो भारत को डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इन्हीं पैरामीटर्स पर है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के पीछे भी वही विजन है जिसकी बात आज मोदी ने लाल किले से की। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। भारत जैसा विकासशील देश अगले 25 साल में कैसे विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि डेवलप कंट्री यानी विकसित देश का मतलब क्या होता है। डेवलप कंट्री का निर्धारण कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। ये फैक्टर है प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, बुनियादी ढांचा, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति, बुनियादी ढांचा और जीवन प्रत्याशा। उन देशों को विकसित देशों में गिना जाता है जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का स्तर ऊंचा होता है। इन देशों में उच्च तकनीकी विकास होता है। देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है। बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। ऐसे देश अपनी जरूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है। विकसित देशों में जीडीपी का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आधारभूत संरचना का अच्छा विकास होता है। पीएम मोदी की नजर सिर्फ जीडीपी के विस्तार पर नहीं है, वो भारत के विकास को हर पैरामीटर पर आगे ले जाने की सोचते हैं, जो सही मायने में भारत को डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल करा देगी। पीएम मोदी ने लाल किले से देश के सामर्थ्य की बात की, वही सामर्थ्य जिसके दम पर भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। आजाद भारत का 75 साल का इतिहास बताता है कि देश मिलकर इस नए टारगेट को पूरा कर सकता है। किसी को शक हो तो 1947 से 2022 की विकास यात्रा को ध्यान से देखें। 1947 में जब हमें आजादी मिली तब भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, लेकिन बीते 75 साल के दौरान भारत ने विकास के कई फैक्टर्स में लंबी छलांग लगाई है। 1947 में देश की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो 75 साल बाद बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं। 1947 के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 5,555% बढ़ा है। अगर देश विकास के रास्ते पर इसी रफ्तार से दौड़ा तो 2047 तक पीएम मोदी का सपना जरूर साकार हो सकता है। अगले 25 साल में भारत डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, ऐसा कहने की कुछ ठोस वजह है।
1947 से अब तक यानी 75 साल में भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। ध्यान से देखिए, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। यहां पर आप 1947 2.7 लाख करोड़ और अभी 150 लाख करोड़। ध्यान से देखिए, आप अब प्रति व्यक्ति आय 1947 में 250 रुपए और अब करीब 1.5 लाख रुपए 2022 में। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर, ये देखें, ये 1950 में 5 5.5 करोड़ टन और अभी 30 करोड़ 30.5 करोड़ टन। ये डेटा है हमारे पास। इंटरनेशनल ट्रेड करीब सवा अरब, करीब 1.27 अरब डॉलर और यहां पर बिलियन डॉलर जिसे कहते हैं 670 बिलियन डॉलर। गरीबी में कमी, 70% आबादी गरीब थी तब और अभी की बात की जाए तो 22.5% आबादी है। इस सब में सबसे बड़ी जरूरत है, देश डेवलप तब होगा जब स्टेट्स डेवलप होंगे और स्टेट्स को डेवलप होने के लिए पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठना।